और पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के मंत्री का आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को चिट्ठी लिखी थी और राज्य परियोजना निदेशक को चिट्ठी लिखा गया था। परिषद में रिक्त पदों की विभाग ने जानकारी मांगी थी। शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव इश्तियाक अजमल ने अब गुजारिश की है, रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। शिक्षा विभाग के पत्राचार के बावजूद परिषद ने रिक्त पदों की संख्या नहीं दी है अब तक। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, साफ तौर पर कहा गया था कि जो रिक्त स्थान है, यानी कि जो भी पद है जो रिक्त है, उसकी संख्या मांगी गई थी और नाम मांगे गए थे, लेकिन अब तक वो लिस्ट जारी नहीं किया गया। वो लिस्ट अब तक शिक्षा विभाग को नहीं भेजे गए। क्या है पूरी जानकारी? जैसे हम लोग बिहार में जानते हैं कि बिहार के अधिकारी वो आपको मंत्री के आदेश से ऊपर समझते हैं। मंत्री की वो बल्कि आप कहिए कि मंत्री को आदेश नहीं बल्कि मंत्री को गुजारिश करनी पड़ रही है। दरअसल सैदपुर, पटना के सैदपुर में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल कहते हैं। तो कई बार शिक्षा विभाग की तरफ से गई कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में कितने रिक्त पद हैं, अगर उनकी संख्या, अगर उनकी रिक्तियां शिक्षा विभाग को दे दी जाए तो वहाँ जरूरत के मुताबिक दूसरे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। ये कई बार ये विभाग ने पत्राचार किया, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक उनके आदेश का कोई जुलाई में चिट्ठी लिखी गई थी, नहीं पड़ा। अब फिर इस अगस्त को शिक्षा परियोजना परिषद को शिक्षा विभाग के मंत्री जो सुनील कुमार है, उनके पीए ने चिट्ठी लिखी है और एक तरीके से गुजारिश की है कि अब तो अपनी संख्या बता दीजिए कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में कितने स्टाफ की जरूरत है। साफ तौर से जैसा कि कहा जाता है बिहार में सही हावी है, उसी का एक नमूना ये है कि बिहार के तहत जो परिषद काम करती है, जो काउंसिल काम करती है, जिसे हम लोग बिहार एजुकेशन काउंसिल कहते हैं, वो अपने बिहार सबसे बड़े व्यक्ति जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उनकी केसों की अवहेलना कर रहे हैं। तो तान्या इससे ये बात समझी जा सकती है कि अगर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद केवल अपने एक कार्यालय की जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो बिहार में जो शिक्षकों की बहाली है, तो बिहार में स्कूल है, तो वहां भी कितनी संख्या खाली पड़े पद हैं, इसकी जानकारी जुटाने में शिक्षा विभाग को कितना समय लग जाएगा और कब TRE-4 की बहाली कैसे आएगी। जी तान्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के मंत्री का आदेश भी नहीं माना गया है।